इसके बाद बाबा ने जो हमें सोमान दिया है वो है, मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। तो हर कर्म, जो भी कर्म करे, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना है। मतलब जितने न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आएंगे उतनी ही आपकी बंधन मुक्त स्थिति होगी। और जितना न्यारा होकर कर्म करेंगे कि करावन हार करा रहा है, मैं तो आत्मा सिर्फ कर्म कर रही हूँ, तो उतना ही आप सबके प्यारे होंगे। नेक्स्ट मुरली में बाबा ने हमें जो सम्मान दिया है वो है, हर गुण शक्ति से संपन्न मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। तो जो खुशनसीब आत्मा है उसमें सारी गुण और शक्तियाँ भगवान ने हमें दी है, सबको एक बराबर दी है। मतलब भाग्य विधाता को हमने अपना बना लिया, भाग्य का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये जो नशा है वो नशा हमेशा हमारे में रहना चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी वो नशा रहे और कभी गुम हो जाए। तो सदा इसी नशे में रहना है कि मैं कौन, मैं किसका बच्चा हूँ। ये जो नशा हमें हमेशा चढ़ा रहना चाहिए। और जो इतनी सारी बाबा ने गुणों और शक्तियाँ दी हैं वो हमें हमेशा अटेंशन रखना है। गुणों और शक्तियों को हमेशा रिवाइज करते रहना है। जितना हम मन में उसको रिवाइज करेंगे उतना ही रियलाइजेशन हमारा सहज हो जाएगा। और रिवाइज नहीं करते हैं इसीलिए रियलाइज नहीं होता। सुनते हैं हाँ बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते वो रिवीजन हमारे मन में हमेशा चलते रहना चाहिए, जैसे ज्ञान की टप टप होती रहनी चाहिए थी। और श्रेष्ठ पुरुषार्थी की निशानी भी यही है। बाबा कहते हैं कि अपनी अनुभवों को बढ़ाओ। जितना अनुभवी मूर्त हम बनेंगे उतना ही हम सहज भी रहेंगे, क्योंकि अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाती है। और वो अनुभव कब आएगा? जब हम जो गुण और शक्ति है उसको रिवाइज करेंगे, उसको रियलाइज करेंगे, उस स्मृति में टिकेंगे, तो नेचुरल है कि अनुभव हमारा होगा ही होगा। जब कहना सुनना ज़्यादा हो जाता है तो अनुभूति कम हो जाती है, इसीलिए कमजोरी आती है। तो गुणों और शक्तियों का वर्णन करते हो लेकिन उसके अनुभवों में हमें खो जाना है। फिर बाबा ने जो हमें सम्मान दिया है वो है, मैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली सहज योगी राजयोगी आत्मा हूँ। इतना सहज है हमारा जीवन कि हमारी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं। जैसे सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है। इस मुरली में एक शब्द बाबा ने कहा है, परिवर्तन। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के बस हो जाते हो। तो ये जो स्वभाव है इसको परिवर्तन करना है। और परिवर्तन के लिए बाबा ने कहा है कि सहनशीलता एक बहुत बड़ी शक्ति है परिवर्तन के लिए। जो तूफान आते हैं, जैसे आधा घंटा 15 मिनट, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट भी अगर कमजोरी के संस्कार तुम बना लेते हो, जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आई और तुम्हारा 15-20 मिनट भी उसको टैकल करने में गया, जैसे अगर कोई शरीर बार बार कमज़ोर होता रहे तो सदा के लिए कमज़ोर बन जाता है, ऐसे ही 15 मिनट कम नहीं है, क्योंकि संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलवले नहीं बनो। बल थोड़ा ही चला लेकिन गवाया कितना। मतलब लगता है चलो 15 मिनट ही, 5 मिनट ही कमज़ोर संकल्प चले, लेकिन उस 15 और 5 मिनट में हमने कितना कुछ गवाया। ओम शांति।